हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये जो नीचे स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, राइट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें आपको ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। ट्रू का मतलब है सही, फॉल्स का मतलब है गलत। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट गलत है, झूठी है, करेक्ट द स्टेटमेंट, तो फिर उस स्टेटमेंट को आप ठीक भी कीजिए। ए पार्ट पढ़ते हैं। -8 इज द -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। ये स्टेटमेंट कहती है कि जो -8 है ना, वो -10 के राइट में पड़ेगा नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन आपको पता होगी, अब तक तो याद हो गई होगी कि यहाँ पे 0 आता है, यहाँ -1, यहाँ -2, और ऐसे करते करते यहाँ पे -10 आएगा, यहाँ पे -9 आएगा, यहाँ पे -8 आएगा। क्योंकि 0 से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर्स निकलना शुरू होते हैं और -1 से शुरू होते हैं। तो -1, -2, -3, -4, -8, -9, -10 ऐसे नंबर्स चलेंगे आगे को। तो हमें मतलब है -10 से और -8 से। स्टेटमेंट कहती है कि -8 राइट में पड़ेगा, तो बिल्कुल राइट में ही तो पड़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो इसके लिए लिख देंगे हम ए पार्ट के लिए ट्रू। बी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन आ नंबर लाइन। ये कहता है कि जो -100 है ना, ये नंबर लाइन के ऊपर राइट में पड़ेगा, 50 के राइट में पड़ेगा, ये जो माइनस वाला है। तो ये बात गलत है। आप खुद देखिए, जब नंबर लाइन को आप ऐसे बढ़ाते हुए चले जाओगे तो यहाँ -10 आएगा, यहाँ -20 आ जाएगा, इधर कहीं -50 आ जाएगा, और इधर कहीं -60 आ जाएगा, और बढ़ाते बढ़ाते इधर ही आएगा -100। तो -100 इधर है और -50 इधर है, तो -100 तो लेफ्ट में आ रहा है, बुक वाला कह रहा है कि राइट में आ रहा है, तो ये तो गलत कह रहा है, तो ये होगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है और इसका जवाब आप इस तरह से लिखना, क्योंकि ये फॉल्स है तो आपको ठीक भी तो करना है, तो फिर आप ऐसे लिखना फॉल्स। -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन के ऊपर ये जो -100 है ना, ये लेफ्ट में पड़ेगा। ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। सबसे छोटा जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो -1 होता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये बिल्कुल गलत है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नंबर लाइन के ऊपर क्या होता है कि जो नंबर राइट में होता है ना, वो बड़ा होता है। अब -1 की ये बात कर रहा है, तो -1 है यहाँ पे राइट में, और इससे इधर जो सारे के सारे नंबर है ना, वो लेफ्ट में है। यानी -1 से बाकी के जितने भी सारे नेगेटिव नंबर्स है ना, वो लेफ्ट की तरफ आएंगे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इस हिसाब से -1 तो सबसे बड़ा नंबर हुआ, क्योंकि जो राइट में होता है वो बड़ा होता है। तो -1 सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है, सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा तो आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि इधर नंबर बढ़ते चले जाएंगे माइनस में, और नंबर तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। तो सबसे छोटा नेगेटिव नंबर तो आप बता ही नहीं सकते, वो तो कुछ भी हो सकता है, लाख करोड़ कितना भी। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा जो नेगेटिव नंबर है वो -1 है। तो बुक वाला गलत कह रहा है, ये सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। तो ये फॉल्स है, और स्टेटमेंट में आप ऐसे लिखोगे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। ये गलत लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट की जगह लिखोगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट। डी पार्ट पढ़ते हैं। -26 इज ग्रेटर देन -25। कहता है जो -26 है ये बड़ा है -25 से, तो ये भी गलत है। इसे समझिए ये गलत क्यों है। नंबर लाइन पे देख लीजिए, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ -1, -2, लेफ्ट में ऐसे नंबर चलेंगे, यहाँ पे -25 आएगा, और इससे इधर आएगा -26। अब जो -25 है ना, ये राइट में पड़ रहा है, और नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर राइट में होता है ना, वो बड़ा होता है, तो ये छोटा थोड़ी हुआ। तो यहाँ कह रहा है कि 26 इज ग्रेटर, कि जो -26 है ये बड़ा है, तो ये तो बड़ा थोड़ी हुआ, बड़ा तो -25 हुआ, क्योंकि ये राइट में पड़ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सही स्टेटमेंट आपकी ये होगी कि -26 इज स्मॉलर देन -25। तो फॉल्स लिख के स्टेटमेंट को आप इस तरह करेक्ट कर देना कि -26 इज स्मॉलर देन -25।
लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।